10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज अपने सफर पर निकल चुका था। उस जहाज में सभी लोग खुश थे यानी जैसे तैसे उस जहाज में 4 दिन तो बीत गए, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक एक बड़े हिमखंड से टकरा जाता है और जिसकी वजह से जहाज में एक बड़ा होल हो जाता है, जहां से पानी घुसना उस जहाज में शुरू हो जाता है। और इन सभी घटनाओं की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बस सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कोई न कोई जुगाड़ करके हम इस जहाज से जल्दी से पानी में कूद जाए और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था वो आपको मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ। समय बीतता गया और ठीक 3:15 पर वो जहाज पूरी तरह अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले पानी में डूब जाता है। और वो सिर्फ अकेला जहाज ही नहीं डूबा, बल्कि उस जहाज में सवार 2224 लोगों में से 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी जहाज को डुबाने में किसका हाथ था। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हिमखंड के टकराने की वजह से वो जहाज डूब गया, तो आप शायद पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि वो जहाज इतना मजबूत था कि कोई छोटा मोटा हिमखंड उस जहाज को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। आप यह बात जानकर चौंक जाओगे कि टाइटैनिक 882 फीट लंबा था, 115 फीट ऊंचा था, एंड अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो वो इसकी 92 फीट चौड़ाई थी, जिसका वजन 46,328 टन का था। और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये जहाज कभी न टूटने वाला जहाज था। और आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ये कभी न टूटने वाला जहाज था। शोधकर्ता की बात को देखा जाए तो वो सभी आज टाइटैनिक जहाज के डूबने की बात को आज तक नकारते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जहाज के डूबने का असली कारण बर्फ की चट्टान ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहस्य पैदा करती हैं। इस जहाज से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जो हम सबसे छुपाई गई है, और अगर आप बातें वो जान लेते हो तो आपकी टाइटैनिक के प्रति सोच ही बदल जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी करके बताने वाला हूँ आखिर यह जहाज क्यों डूबा और इसके डूबने की जो सच्चाई है वो हमसे क्यों छुपाई जा रही है। देखिए, जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने एक फोटो ली थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि जहाज के नीचे एक काला निशान था। हालांकि उस बात पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया, इसे इग्नोर किया गया। लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही थी और इस पर किसी की नजर ही नहीं गई। और इतना तो हम सभी जानते ही है कि अगर लोहे को ज्यादा तपाया जाए या फिर ज्यादा देर आग में रखा जाए तो वो लाल और कमजोर हो जाता है। और आग लगने की वजह से जहाज के नीचे की तरफ एक काला हिस्सा लाल हो चुका था। और दुर्भाग्यवश जहाज भी हिमखंड के ठीक उसी हिस्से में जा टकराया जो आग से जलकर कमजोर हो चुका था। अगर समय रहते इस आग पर ध्यान दिया होता ना, तो शायद टाइटैनिक के उस हिस्से में हिमखंड के टक्कर से छेद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक बड़ा झटका लगकर ही रह जाता और शायद टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबता। टाइटैनिक के डूबने के पीछे दूरबीन की कमी को भी बताया गया, और उस समय किसी मनुष्य के द्वारा ही दूरबीन की सहायता से समुद्री जहाजों के सामने पड़ने वाले रुकावटों पर नजर रखी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी रही है कि जिस कर्मचारी द्वारा दूरबीन से नजर रखी जानी थी, उसे जहाज के रवाना होने से कुछ मिनटों पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उस कर्मचारी के पास ही रह गई, और इसलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाया और उसे जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को अपनी नंगी आंखों से देखना पड़ रहा था। और यही कारण था कि उसको वो हिमखंड नजर नहीं आया। जहाज हिमखंड से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगर शायद उस कर्मचारी को दूरबीन मिल गया होता तो वो उस हिमखंड को कुछ किलोमीटर पहले से ही देख सकता था, तो शायद टाइटैनिक को इस दुर्घटना से बचाया जा सकता था। दरअसल अटलांटिक महासागर में ऐसे हिमखंड तैरते रहते हैं। इस जहाज के कप्तान एडविन स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 बड़े हिमखंड की चेतावनी भी पहले से दी गई थी और उनको जहाज के धीरे चलने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। टाइटैनिक को सबसे विशालकाय और सबसे तेज जहाज होने का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे, इसलिए वह हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। और अजीब बात तो यह है कि आपातकालीन नाव में 65 लोगों के बैठने की जगह थी और केवल इसमें 27 लोग ही सवार थे, क्योंकि इस बात को किसी का विश्वास नहीं था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ी गलती वो की गई कि जब जहाज में पानी भरने लगा तो जहाज के कप्तान ने जहाज को धीमी गति में चलाना ही सही समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज को मदद के लिए रवाना कर दिया गया था, जो कि टाइटैनिक के महज 4 घंटे की दूरी पर ही था। अगर वो जहाज को काफी ज्यादा फास्ट
फास्ट ले जाते तो जो मदद के लिए जहाज आया था वो कभी उन तक पहुंच नहीं पाता एक सही समय पर। लेकिन टाइटैनिक को दूसरे जहाज की तरफ धीमी गति से भी चलना महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से जहाज पानी के दबाव से और ज्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेजी से अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन जब तक कप्तान को इस गलती का एहसास हुआ तब तक अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का अगला हिस्सा पूरा पानी में डूबने लग गया था। बताया जाता है कि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा था वह पानी का तापमान -2 डिग्री में था, जिसमें एक साधारण इंसान का 20 मिनट से भी ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। यही कारण था कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कोई भी यात्री ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे।